वो खुफिया दस्तावेज़ात जो कि लीक हुई हैं। अमेरिका दूसरे मुल्कों की जासूसी करता है और उनकी खुफिया दस्तावेज़ात तक भी उसकी रसाई है, और उसमें पाकिस्तान का भी आ गया मामला कि पाकिस्तान अभी देखें, वो रशिया से चीप ऑयल लेकर अब यूरोप में जो ऑयल है वो इंडिया से जा रहा है। वहां की गाड़ियों में इंडिया उनको ऑयल सप्लाई कर रहा है। कहते हाँ, आप कश्मीर को भूल जाएं, अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस को कुर्बान कर दें। बेसिक ये है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें। आप इंडिया आपको, अमेरिका तो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहता है, इंडिया तो आपको ख़त्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान को कोई ख़त्म करना चाहता है, ख़त्म तो नहीं चाहते हैं, बस ऐसे हमारे ताबे हो जाए। नहीं ख़त्म। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इस वीडियो में बात की जा रही है कि अमेरिका जो सारे देशों की जासूसी करते रहता है, उसने पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट निकाल के लाई है। और इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि पाकिस्तान अब सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं तो चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छा करेगा और अमेरिका की बात नहीं मानेगा। अब दोस्तों, ये जिनके भीख पर पलते हैं उन्हें भी ये धोखा देने लगे। अब इन्हें IMF से जो फंड मिलता है वो सिर्फ अमेरिका के भरोसे ही मिलता है। अगर अमेरिका ने इनके सर से हाथ निकाल दिया तो ये भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका को इनकी खुफिया रिपोर्ट के बारे में पता चल चुका है। इन्हें चाइना भी देता है पैसा, लेकिन वो इन्हें कर्ज में डुबाते जा रहा है और धीरे धीरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले रहा है। और दोस्तों, ये अब इंडिया की कॉपी करने लगे हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर में। इंडिया ने जैसे न्यूट्रल स्टांस रखा है अपना, वैसे ही ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं अभी, और पीछे से यूक्रेन को हथियार भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो हमारे हमसाये में इंडिया है, वो सर अपनी तमाम, बल्कि आपको पता है इमरान खान भी इसके पर अपने जलसों में कितनी बात कहते रहे कि आप देखें उनकी पॉलिसीज देखें, मोदी की पॉलिसीज देखें, वो तो इस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं, उस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं। इंडिया जो है उसका जिस तरफ चाहते हैं वो करते हैं। और अभी देखें, वो रशिया से चीप ऑयल लेकर अब यूरोप में जो ऑयल है वो इंडिया से जा रहा है। वहां की गाड़ियों में इंडिया उनको ऑयल सप्लाई कर रहा है। इंडिया ने बीट कर दिया सऊदी अरेबिया को इसके ऊपर, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज बन गया। लेकिन अमेरिका उसको कुछ नहीं कह सकता। तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड रखना मुश्किल है? हम क्यों नहीं ये वाला हम बैलेंस रख पाते? ये मिसेस वो मैडम खारी बता सकती हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान कैन डू इट वेरी इजीली। क्या मुसीबत है पाकिस्तान को कि वो भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करे? शायद जो पुरानी इनकी सोच है कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो हमने नहीं करना, ये वाला अगर सोच से ये सोच रहे हैं कि चाइना से हम कर लेंगे तो कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आई डोंट एग्री विद दैट। मैं तो समझता हूँ बल्कि जो ये चाइना और इंडिया दोनों इस मामले में एक ही पॉलिसी रख रहे हैं, उसी का हिस्सा हमें होना चाहिए। सो आई डोंट एग्री विथ हर एडवाइस कि हम अमेरिका को बिल्कुल छोड़ के और चाइना के साथ ही सिर्फ अपना फ्यूचर जो है वो बांध लें। भाई, चाइना हमारी इंटरेस्ट में कौन सी चीजें जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे मैंने कहा है कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात इजराइल के साथ भी हैं, अरबों के साथ भी हैं। तो हम इजराइल के साथ अभी तक एक कॉन्फ्रंटेशनल मोड में हैं। तो हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। मेरे ख्याल से मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर इंडिया कर सकता है और चाइना कर सकता है, व्हाई कांट पाकिस्तान? साउथ अफ्रीका का भी बयान यही है कि वी विल नॉट बी बुलिड। अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट में आजकल वो डॉक्यूमेंट्स छप रहे हैं, वो खुफिया दस्तावेज़ात जो कि लीक हुई हैं। अमेरिका दूसरे मुल्कों की जासूसी करता है और उनकी खुफिया दस्तावेज़ात तक भी उसकी रसाई है, और उसमें पाकिस्तान का भी आ गया मामला कि पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने अपनी हुकूमत को इंटरनल खुफिया सीक्रेट मीमोज़ लिखे, और एक मीमो में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन की, वो कुर्बान नहीं करनी चाहिए अमेरिका की खातिर, और अमेरिका और चीन के दरमियानी रास्ता जो है नहीं निकाला जा सकता, और पाकिस्तान को गैर ज़रूरी तौर पर वेस्ट की खुशामद से गुरेज करना चाहिए। ये वाशिंगटन पोस्ट में चीज़ें छप गई हैं। अब ये तो हम सबको मालूम ही है कि इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो हमें नज़र आ रहा है कि इबहम का शिकार है, ना
हमें लग रहा है हारून साहब कि हम अमेरिका के करीब हैं, न लग रहा है चीन का सफ़ीर 3-4 महीने से नहीं है, कुछ वो गर्म जोशी नज़र नहीं आ रही चीन के साथ जो पहले हुआ करती थी। आगा शोरिश कश्मीरी का फिक्रा है, लोगों ने मुझसे मंसूब कर दिया, मगर मैं हमेशा इसकी तरदीद करके कहता हूँ कि नहीं, मेरे नहीं है। आगा साहब का बुज़दिल का सफ़ीना किनारे पर डूबता है। बात यह है, चीन का सफ़ीर नहीं है, अमेरिका आपसे नाराज़ है। अब अगर अल्लाह ने आपको ज़रा सी अक्ल सलीम और थोड़ी सी हिम्मत भी अता की हो तो आप समझ सकते हैं अमेरिकी एजेंडा क्या है, अमेरिकी हमसे मुतालबात क्या है प्रैक्टिकली। ज़ुबानी वो किस बात चीज़ें कहते हैं, बात नहीं कहते। हाँ, आप कश्मीर को भूल जाएं, अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस को कुर्बान कर दें, चीन से ताल्लुकात महदूद करें, आप जनाब फाइनली अपना एडमी प्रोग्राम भी सेक्रीफाइस करें, आप यहाँ उनको अड्डे दें अफ़गानिस्तान में उनकी मर्ज़ी की हुकूमत कायम करने के लिए, चीन और अफ़गानिस्तान और ईरान की जासूसी करने के लिए, ईरान से ताल्लुकात भी बराए नाम रखें। वैसे पहले ही कौन सी ऐसी गर्म जोशी है, ईरानी भी काफ़ी अक्लमंद निकले। हमें तजुर्बा ईरान गया है तो पता चला ईरानी भी काफ़ी पाकिस्तानी जितने अक्लमंद हैं, वो भी मुगालतों की एक दलदल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अज़मत रफ्ता की यादों में, और हमारा तो हाल जो है वो बिल्कुल ही पतला है। बात यह है, आप अमेरिका के साथ जा कैसे सकते हैं? इंडिया आपको, अमेरिका तो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहता है, इंडिया तो आपको ख़त्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान को कोई ख़त्म करना चाहता है, ख़त्म तो नहीं चाहते हैं, बस ऐसे हमारे ताबे हो जाए, नहीं ख़त्म, भूटान की तरह, नहीं वो ग्रेटर बांग्लादेश की तरह। वो यार इस पे वजीरिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होके उसने कहा कि ये यहाँ से अफगानिस्तान इंडिया की सरहद ये है, इंडिया की हुदूद यहाँ ख़त्म होती है। गांधी ने कहा नहीं, बामियान तक। वो जो ग्रेटर इंडिया है वो तो गांधी, बाकियों को तो छोड़ दें ना। और वो इंदिरा के नाम खुद तो पढ़े हैं उसके, नहरू के। अच्छा, वो इससे कम पे वो राजी नहीं होंगे। चीन आपके दाखिली मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करता, आपका सारा दिफा का निसार उस पे है, यानी मदद का। वैसे तो हम खुद भी बहुत कुछ बना रहे हैं, लेकिन वो भी चीन की मदद से बना रहे हैं, उनकी मदद से बने। हमने भी वैसे चीनियों की बात चीज़ों में मदद की है। ख़ास तौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें आपका कर्नल की सतह तक राब्ता है। वो स्वाई, उनसे कहते, स्वाई नहीं, क्या नाम है, अशोक स्वानी, वो जो उनका सबसे अच्छा एक्सपर्ट है। वो कहते तो पागल हुए हो, वन फ्रंट वार तो अब हो ही नहीं सकती। जब तुम दाखिल हो गए गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करोगे तो 2 फ्रंट वार होगी। मेरे